नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाली हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा हुई है, जो कि 23 अगस्त से चालू हो गई थी। यानी पहला दिन 23 अगस्त, फिर उसके बाद दूसरी परीक्षा जो थी, दूसरा दिन जो था वो 24 अगस्त को आयोजित कराई गई। तीसरे दिन की परीक्षा 25 अगस्त को हुई और उसके बाद कल और आज यानी 5वें चरण में और 5 दिन में कुल इस 60,244 पदों पर जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित यूपी सरकार की ओर से की गई है, इनको संपन्न भी कराया जा चुका है। 60,244 पद हैं जिनके लिए 48 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमाम अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। इन सबके बीच इस परीक्षा में पहले क्या हुआ ये मैं आपको बताती हूँ और उसके बाद दरअसल किन किन पालियों में और किस तरीके से इस पूरी परीक्षा की प्रणाली है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अगर बात करें यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर, तो ये सबसे बड़ी भर्ती निकाली गई है। 60,244 पदों पर ये सीधी भर्ती के लिए ये परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। आपको बता दें कि जब ये परीक्षा का पहला दिन था, यानी जब 23 अगस्त से पेपर शुरू हुआ, तो उस दिन 32% लोगों ने अपना परीक्षा छोड़ दिया, यानी एग्जाम उन्होंने छोड़ दिया, एग्जाम में वो अपीयर नहीं हुए। उसके बाद अगर आज की बात करते हैं तो यहाँ पर आजकल में भी ठीक इसी तरीके की संख्या देखने को मिल रही है, लेकिन 32 के मुकाबले यहाँ पर 22% जो अभ्यर्थियों की है उन्होंने एग्जाम छोड़ दिया है। बात करेंगे पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर, विधि व्यवस्था को लेकर, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्ट्रांग रूम की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। और अब अगर बात करें कि आखिर किस तरीके से ये पूरी भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है और कैसे उन सभी अभ्यर्थियों का, यानी जो लोग लास्ट में फाइनलाइज होंगे, उनका चयन कैसे किया जाएगा, तो देखिए 5 अलग अलग कैटेगरीज है। सबसे पहली कैटेगरी जो आती है वो दरअसल रिटन एग्जाम को लेकर है। इसमें लिखित परीक्षा देने होती है। आप लोगों को पता भी होगा कि आखिर किस तरीके की परीक्षा में सवाल आते हैं, चाहे वो मैथ से रिलेटेड होते हैं या फिर वो रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं, जनरल नॉलेज से रिलेटेड होते हैं और भाषा से भी संबंधित होते हैं, जहाँ पर हिंदी भाषा से सबसे ज्यादा यहाँ पर सवाल भी होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पीईटी, ये दूसरा कैटेगरी है, ये दूसरा चरण है और इसी आधार पर यहाँ पर एक तरीके से आप समझिए कि आपकी फिजिकल क्षमता कितनी है, यानी दौड़ कूद में, खेल कूद में, लॉन्ग जंप हो गए, हाई जंप हो गए, जितने भी फिजिकल यहाँ पर एक्टिविटीज होती हैं उनको कराया जाता है और उनके बाद यहाँ पर लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद बारी आती है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी आपकी हाइट, आपका कद, सब कुछ मापा जाता है, आपका वजन कितना है, उस अब परीक्षा के हिसाब से, उस एग्जाम के हिसाब से आप उसमें फिट बैठते हैं या नहीं, ये भी चेक किया जाता है। उसके बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, जहां पर आपके एक एक डॉक्यूमेंट को, उन सभी को वेरीफाई किया जाता है। 10th पास है तो 10th के आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, 12th पास है आप तो 12th के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, यानी आपके पास आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को वेरीफाई किया जाएगा। और आखिर में बारी आती है मेडिकल टेस्ट की। मेडिकल टेस्ट उन सभी लोगों का कराया जाता है जो कि इन चारों स्टेप से होकर गुजरते हैं और जिनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है। मेडिकल टेस्ट के जरिए ये जानने की कोशिश की जाती है कि कोई गंभीर बीमारी तो आपको नहीं है, कभी इतनी ज्यादा गंभीर चोट तो नहीं लगी कि अगर भर्ती करा ली जाती है पुलिस में तो उसके कारण कभी किसी को समस्याओं का सामना ना करना पड़े, कोई परेशानी का सामना ना करने पड़े। तो ये तमाम ऐसे स्टेप्स है, ये 5 स्टेप्स के बाद ही फिर चयन किया जाता है और उसके बाद भर्ती की ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको समाप्त कर दिया जाता है। और इस बार की अगर भर्ती परीक्षा की हम बात करें तो सकुशल संपन्न कराया जा चुका है। 2 पालियों में परीक्षा आयोजित हुई। सबसे बड़ी चुनौती भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लिए यही थी कि परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया जाए। चूंकि फरवरी में जब सरकार ने ये परीक्षा आयोजित किए थे तो हमने देखा था कि किस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आए थे। सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे, विपक्षी पार्टियों की भी ओर से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने देखा और उसके बाद प्रशासन के सामने एक ये बड़ी चुनौती रही। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी जो दरअसल ये रिटन परीक्षा जो अभी समाप्त हुई है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि नवंबर या फिर दिसंबर में इसके परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे और अगले साल तक, मार्च या अप्रैल तक इसकी जो पूरी प्रक्रिया है उसको समाप्त कर दी जाएगी। चूंकि योगी सरकार की ओर से लगभग 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है, जिसका ये पहला चरण है या पहला स्टेप है और इस स्टेप के पूरे होने के बाद, ये चरण के समाप्ति के बाद फिर आगे की भी प्रक्रिया योगी सरकार नौकरियों के मामले में शुरू करेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।